हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पे जीएनजी सपोर्ट में। एंड आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है जोमेटो स्विगी प्लेटफॉर्म पे हम हमारे ब्रेकफास्ट को कैसे ज्यादा सेल कर सकते हैं, क्या ब्रेकफास्ट आइटम हम सेल कर सकते हैं और ऐसी क्या ट्रिक आजमा सकते हैं जिससे जो ब्रेकफास्ट आइटम हमारे जो हैं वो सारे ज्यादा सेल होने लगे। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए। एंड कुछ लोग होंगे आप में से जिसका आउटलेट पहले से ही सेटअप हो कि आप क्या ब्रेकफास्ट आइटम बेच रहे हैं, या आपके मल्टी क्यूजन आइटम्स होंगे, उनमें से आपने एक आइटम सेलेक्ट करा होगा कि हाँ ये आइटम मैं रख सकता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइमिंग होता है, तो मेरे को पता है, मैं आपको कुछ टाइमिंग वगैरह के बारे में भी बताऊंगा, फिर डिशेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद डिशेस का टाइमिंग के बारे में बात करेंगे, डिशेस के नाम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सेल इंक्रीज करने के बारे में बात करेंगे। तो जब भी आप ब्रेकफास्ट मेन्यू रखते हैं जोमेटो स्विगी पे सेल करने के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको करने के लिए कि आप आपका आउटलेट है वो जल्दी से जल्दी लाइव करें। लाइक सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। 6 बजे तो थोड़ा लेट हो जाता है, मैं बोलता हूँ थोड़ा जल्दी करें। 4 बजे, 5 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए आउटलेट लाइव करेंगे ना, तो आपकी सेल जो होगी वो इंक्रीज होगी। क्योंकि इसके बेनिफिट्स बताता हूँ। मोस्टली क्या होता है, जैसे कुछ ऑफिस वर्किंग लोग होते हैं जो कहीं बाहर जाते हैं अपने ऑफिस के काम के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी अगर ब्रेकफास्ट ऑर्डर करना है ना, तो वो अर्ली मॉर्निंग करके पैक करके ले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे बच्चों के लिए स्कूल में पैक करके देना है, तो वो लोग भी इस तरीके से पैक कर लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ लोग होटल में स्टे कर रहे हैं, तो उनको कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो वो अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन वगैरह जो होती है जिनकी, तो वो लोग क्या होता है अर्ली मॉर्निंग ऑर्डर करते हैं। तो वो ऑर्डर करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हम अगर लाइव नहीं है, हम लाइव जब आते हैं ना, एक बात बताता हूँ कि एक कंपटीशन की लेवल होती है। जैसे अगर हम 3 बजे ऑनलाइन आए, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप आपका टाइमिंग सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। जैसा ब्रेकफास्ट का मेन्यू जब लाइव करते हैं सुबह 3 बजे, तब आपके कंपटीशन में मान लो 100 रेस्टोरेंट है। 100 रेस्टोरेंट है जो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बेच रहे हैं आपकी पूरी सिटी में, है ना। वहीं जब 3 के बाद जब 3:30 और 4 होने लगते हैं, 4 बजे आप देखोगे कि भैया रेस्टोरेंट 100 से 300 हो गए। क्यों? क्योंकि जब वो क्या हुआ, रेस्टोरेंट और खुलने लगे। आप 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद आप 5 बजे पे जाओगे, तो आप देखोगे कि रेस्टोरेंट 700-800 रेस्टोरेंट अब लाइव दिख रहे हैं। 5, 5:30 के आसपास इतने रेस्टोरेंट लाइव हो जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अगर मेगा सिटीज की बात कर रहा हूं मैं, तो इतने रेस्टोरेंट लाइव हो जाते हैं। उसके बाद वो 6 बजे के बाद वो 7-8 बनने लगती है, तब तक तो वो रेस्टोरेंट की लिस्ट है ना वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। अब उस लिस्टिंग में आपका नाम आना वो और बड़ी बात, दूसरी आपकी लिस्टिंग में नाम आना और आपके हिस्से ऑर्डर होना वो और बड़ी बात है। जब कंपटीशन कम हो तो ऑर्डर ज्यादा होंगे। तो अगर आप ब्रेकफास्ट स्पेशल हो तो फिर तो और ज्यादा जल्दी खोलो, ताकि आप ब्रेकफास्ट सेल कर सको, ब्रेकफास्ट को लोगों तक पहुंचाओ, आपकी रीसेल भी बढ़ेगी। क्योंकि क्या होगा, लोग आपके खाएंगे। तो एक चीज और बताता हूँ, आप अगर आपकी सुबह से ऑर्डर ज्यादा हो रहे हैं, आप 8 बजे 9 बजे जब भले कंपटीशन बढ़ जाता है ना, तब भी आपका लिस्टिंग में ऊपर होता है। क्योंकि वो एक एंगेजमेंट देखता है कि आपके चैनल पे, कि भाई आपके जो प्लेटफॉर्म है उसमें एंगेजमेंट ज्यादा हो रही है, तो वो ऊपर रखता है। इसी तरीके से हम आप लोगों को बात करते हैं ब्रेकफास्ट के मेनू, क्या आइटम हम रख सकते हैं। बहुत से लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं, मैं ब्रेकफास्ट सेल करना चाहता हूँ, मैं सुबह फ्री रहता हूँ, तो मैं क्या ब्रेकफास्ट आइटम रख सकता हूँ, या मेरी मम्मी ने किचन खोला है और अर्ली मॉर्निंग हम लोग दोनों फ्री रहते हैं, मम्मी और हम लोग, तो हम क्या आइटम ऐसा रख सकते हैं जो ब्रेकफास्ट में सेल कर सके। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को पूरा बहुत, हमें पता है एक चीज है, जोमेटो स्विगी में कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं, हमें प्लेटफॉर्म खुद बताता है कि क्या बेचना है और कैसे बेचना है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप मोबाइल में जोमेटो स्विगी ओपन कर, लाइक अभी मैं आपको जोमेटो ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने अभी अपना प्लेटफॉर्म ओपन करा है, वो जोमेटो एप्लीकेशन ओपन करी है जहां से हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है। अब मैंने एक ओपन करा, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहे होंगे ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट में आप लोगों को जो आइटम ब्रेकफास्ट में जो आप लोगों को आइटम दिख रहे होंगे, जैसे समोसा, कचौरी, पोहा, सैंडविच। अब आप हेल्दी में भी कुछ ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, उपमा, साबूदाना खिचड़ी। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, आप पूछते हैं ब्रेकफास्ट आइटम क्या रखूं, तो ब्रेकफास्ट आइटम रखने के लिए सोचने की क्या जरूरत है, इन लिस्टिंग में से जो आइटम है आप इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर ये लिस्टिंग में है, मतलब ये सेल हो रहे हैं तभी लिस्टिंग में। क्योंकि लोगों की जो क्रेविंग होती है, जो ज्यादातर लोग सेलेक्ट करते हैं और ज्यादातर वो ऑर्डर करते हैं, उसी के डाटा बनाकर ये उस आइटम का इमेज दिखाता है और कहता है कि आप ये ऑर्डर करिए, समझे। तो आप इन आइटम को देख के, लाइक इनमें से आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या आइटम इनमें से बेच सकते हैं। आप वो आइटम सेलेक्ट करके बेचे, क्योंकि आप वो आइटम बेच रहे हैं जो इस लिस्टिंग में नहीं है।
तो वो सर्च करके ही ऑर्डर करेगा, या फिर वो आपके रेस्टोरेंट की लिस्टिंग में घुस गया तो करेगा। बट इतना टाइम अर्ली मॉर्निंग मेरे को नहीं लगता ब्रेकफास्ट के लिए कोई लेता होगा, क्योंकि खाने के लिए एक बार इंसान सोचता है डिनर लंच के लिए कि मुझे ये खाना है, मैं सर्च कर लूँ। ब्रेकफास्ट के लिए कोई क्रेविंग स्पेशलिटी नहीं होती। ब्रेकफास्ट के लिए क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म ओपन करेगा, अरे आज तो ये दिख रहा है, ये भी तो खा सकते हैं। क्या हो जाता है कि ऑप्शन जो दिखेगा वही खाएगा, तो आप उसको सेल कैसे करोगे, क्योंकि आप वही आइटम सेल करिए ना जो लिस्टिंग में दिख रहे हैं। जैसे ये मैंने आपको अभी जोमेटो को दिखाया, सेम स्विगी पे भी आप खोलेंगे तो स्विगी पे भी यही दिखता है। अब जैसे आप स्विगी पे देखेंगे तो स्विगी पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लिस्टिंग दिख रही है ब्रेकफास्ट की मॉर्निंग के, तो आप ब्रेकफास्ट में सारे आइटम देख पा रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में यहाँ पे क्या आइटम दिखा रहा है। अब मैं आपको एक सजेशन दूं, अगर आपको एक पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट करना है ना, तो इसमें देखिए कि ये इसमें भी जिसका टैब हो, और जोमेटो स्विगी दोनों में किसका टैब मतलब दोनों में होना चाहिए, वो आइटम तो रख लो, क्योंकि वो दोनों में बिक रहा है, दोनों में सेल होगी। क्योंकि अगर आप प्लेटफॉर्म लेके बैठे हो तो आप दोनों जगह अपने सेलिंग करोगे, तो ऐसे ही तो सेलिंग होगी। अब आप ये समझ गए कि मैं किस तरीके से इस आइटम को रख सकता हूं, क्या आइटम हम रख सकते हैं। उसके बाद आती है कि हम आइटम के नाम किस तरीके से रखें, क्या आइटम के नाम रखें जिससे वो सेल हो। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और आइडिया देता हूं, इसी चीज में कंटिन्यूएशन में आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से नाम रखे जाए। देखिए अभी यहाँ पे पहला टैब दिख रहा है समोसा का, मैं समोसा वाले टैब को क्लिक करके ओपन कर रहा हूं। तो मैं समोसे वाले टैब को ओपन करता हूं, तो एक चीज नोटिस करना, हमेशा ध्यान रखना, आपके जो डिशेस है उनकी फोटोज होना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, वो फोटोज होंगी तो वो रिकमेंड करता है, फोटो से आप क्लिक करते हो तो वो फोटो वाले को ज्यादा रिकमेंड करता है, फोटो वाले को सिलेक्ट करने के लिए देता है, क्योंकि फोटो से दिखता है नहीं कि भाई समोसा बेच रहा है ना। उसके बाद जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फोटो में, जैसे समोसा है, मैंने क्लिक करा, तो आप इसका नाम पढ़िए, इन्होंने समोसे की स्पेलिंग किस तरीके से डाली है। तो क्या होता है, आप दूसरों की टैगिंग या नाम से भी सीख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से नाम डाला है और उनका लिस्टिंग में आ रहा है, तो आप भी इस तरीके से लिस्टिंग में आपका नाम डाल सकते हैं, ताकि क्या होता है, आपको जो लिस्टिंग में होगा वो आने लगेगा। अभी अर्ली मॉर्निंग की बात है तो अर्ली मॉर्निंग अभी कम रेस्टोरेंट है जो ऑनलाइन इस चीजों को बेच रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे अब मैं इसमें खोलता हूं, इसी में अब मैं जोमेटो पे समोसा खोल रहा हूं, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल रेस्टोरेंट है जो समोसा सेल कर रहे हैं। अब मैंने एक आउटलेट खोला जो समोसा सेल कर रहा है, तो मैंने देखा यार ये किस तरीके से नाम रखते हैं, तो उन्होंने स्पेलिंग इस तरीके से रखी है। तो हमें किसी की एग्जैक्ट कॉपी नहीं करनी। अगर हम डिशेस का नाम में कॉपी कर रहे हैं तो वो डिशेस के नाम तो सभी के सेम होते हैं, समोसा समोसा ही होगा हर जगह के, बट वो किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीसेस वगैरह, उससे एक आइडिया आप ले सकते हैं कि पोर्शन साइज क्या बनाने हैं। जैसे पोहा कितना भी दे रहे हैं, जलेबी कितने ग्राम कितने रुपए की दे रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने उस आइटम का जो डिवीजन करा है वो देख सकते हो आप। एड ऑन किस तरीके से बनाए हुए हैं, इससे सीख के क्या होता है कि इनकी सेल कैसे बढ़ रही है, इनकी रीसेलिंग कैसे हो रही है, इनके आउटलेट पर ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे एंगेज कर रहे हैं, क्या आउटलेट है जो सबसे ऊपर दिख रहा है। आप उन्हीं से मैं बोलता हूं ना कि जोमेटो स्विगी पे कहीं कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आप ही खुद ऑर्डर करने वाले प्लेटफॉर्म पे जाओ, देखो कि क्या नया हो रहा है, उसी से अपना नया करवाओ, उसी से अपनी डील करवाओ, और अपने लिए भैया एंगेजमेंट अपने आप बनेगी। आप वही टैगिंग करो, जो नाम दिया है वो नाम डालो और हो गया काम आपका। अब मुझसे आप लोग पूछते हैं कि सेल इंक्रीज कैसे करें, कि यार हम सर सेल इंक्रीज करना चाहते हैं आइटम की, तो कैसे करें। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप टैगिंग वगैरह का ध्यान दोगे तो आपका आइटम आराम से बिकने लगेगा।